बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी सेहत बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आजकल मैं आपको पराठों की वैरायटी दिखा रही हूँ, तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। कि जितने भी मैंने पराठे बनाए हैं, रोटियाँ बनाई हैं, तो आज मैं आपके लिए नान लेकर आई हूँ, जो कि तिलों वाला नान है और तवे पर बनता है और बहुत आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये मेरी हरी मिर्ची है और ये हरा धनिया है और ये मेरी दही है और ये मेरे सफ़ेद तिल हैं, जो कि मैंने हर खाने में मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये तो ख़ास नान की ये रेसिपी है। तो ये मैंने एक पेड़ा बना के रखा है, गूंद के रखा है, आटा गूंद के। तो इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी चीनी और एक दही का चम्मच डाल के इसको गूंद लिया है। इसलिए गूंदा है कि चलें ज़रा ना बचत हो जाती है टाइम की, ठीक है ना। तो अब मैं इसको बेल के तो आपको बताती हूँ कि नान कैसे बनेगा। आज बहुत मज़े का नान बनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको गोल शेप दे दिया है, तो अब मैं इसके साथ इसका डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन गया है। अब मैं इसके पीछे पानी लगा के तो इसको फ्राई पैन में रखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये क्लोज़ करके आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको फ्राई पैन में डाल के तो आपको बताती हूँ। इसके पीछे मैंने थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि ये हमारा नान फ्राई पैन से चिपक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको फ्राई पैन में डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल लगाने लगी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके ऊपर तिल लग गए हैं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करना है, क्योंकि हरे धनिया की एक तो खुशबू आएगी और एक इसके ऊपर खूबसूरत बहुत लगेगा। और जो आप बाज़ार से शादियों में नान खाते हैं ना हरे धनिए वाले, तो ये वही स्टाइल बन जाएगा। और साथ में एक आधी मैं सब्ज़ मिर्ची भी डाल देती हूँ ताकि आपको ज़रा खुशबू भी आ जाएगी और मज़े का भी लगेगा। अब इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे करके प्रेस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, आग नीचे से बहुत आस्ता कर दिया। तो अब ये मैं 10 मिनट के बाद इसको देखती हूँ। ये इसके ऊपर मैंने ढकना लगा दिया। तो 10 मिनट के बाद, अब 10 मिनट हो गया और ये फूल भी रहा है। तो माशाल्लाह मैं अब इसको देखती हूँ। माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत बदल चुका है। तो अब इसको मैंने ऐसे करके तो इसको सेकना है। तो इसको मैं अब सेक के तो फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन आ गया रंग। ये देखें ना, मैंने ऐसे ऐसे करके ना तो इसको सारे को मैंने गोल्डन कर लिया है। तो अब ये सारा बिल्कुल बहुत प्यारा गोल्डन हो गया। यहाँ से थोड़ी सी कसर रह गई है, ये भी मैं पूरी कर देती हूँ। तो अब मैं आपको ना इसको डिश आउट करके तो बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैं आपको पिछली साइड से दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसको रंग आया है माशाल्लाह। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रिंकल करती हूँ ताकि हमारा जो ये नान है ना और भी प्यारा हो जाए। तो मैं घी स्प्रिंकल करके आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसके ऊपर घी स्प्रिंकल कर दिया। देखें माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये इसकी पिछली साइड भी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमने क्या करना है कि ये हमने दही रखी है। तो कुछ लोग दही और नान बहुत शौक़ से खाते हैं और कुछ लोग निहारी के साथ खाते हैं, कुछ लोग चनों के साथ खाते हैं। तो जिससे आपको पसंद लगे आपने उसी से खाना है। तो अब मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत गर्म है, अभी मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको तोड़ लिया। ये देखें ना, अंदर बाहर से ये कितना मज़े का लग रहा है। और ये देखें ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मक्खन की तरह मुलायम है। तो अब मैं इसको दही के साथ चेक करती हूँ कि ये बना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं दही के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमान
सच में ये बहुत मज़े का बना है। अल्लाह ताला खाने वालों को, देखने वालों को सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे और अपनी दुआओं में याद रखेगा। अगर आपको मेरा नान, तवा नान, पैन नान पसंद आ जाता है तो शेयर करें, लाइक करें और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।